हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, इंडियन रेसिडेंस का एक सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? पासपोर्ट है। तो ये इंडियन पासपोर्ट है और ये इंडियन पासपोर्ट कैसे बनता है और किस वाले पोर्टल पर जाने से आपको इसका सारा कुछ डिटेल्स भरने के लिए आपको मिलेगा। और वो पोर्टल का नाम क्या है और कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, पैसा कितना लगता है घर बैठे अप्लाई करने से, और सारा कुछ डिटेल्स देखिए गाइस, सारा कुछ डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। देखिए गाइस, एट फर्स्ट आपको जानना होगा ये पासवर्ड कौन सा साइट से बनता है, किस वाले पोर्टल से बनता है। तो देखिए गाइस, आजकल बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जो कि फेक वेबसाइट है, और उस फेक वेबसाइट से अगर आप लोग बनाते हो तो गाइस आपका पैसा जाएगा और आपको फिर से रिटर्न नहीं मिलेगा पैसा, और नहीं बना सकते हो वहाँ से। तो देखिए गाइस, इसका ऑफिशियल पोर्टल में आज आप लोग को रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, और आप लोग भी मोबाइल पर देख सकते हो वो पोर्टल, और एक बार ये जान लीजिए, आपको ही फायदा होगा। तो इंडियन रेसिडेंट्स का एक सबसे बड़ा प्रूफ ये इंडियन पासपोर्ट है। तो किसी भी कंट्री में जाने के लिए देखिए गाइस, ये पासपोर्ट चाहिए होता है जो कि, और इस पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप लोग किसी भी कंट्री में जा सकते हो। तो देखिए गाइस, ये मैंने बनाया था और आप लोग को मैं आज उसका पोर्टल सारा कुछ रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में कैसे अप्लाई करते हैं लाइव घर बैठे। और देखिए गाइस, सारा डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि गाइस कोई भी यूट्यूबर डिटेल्स में नहीं बताते हैं, और मैं देखिए गाइस जो भी है सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, और आप लोग भी अपना मोबाइल से इजीली कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस, अभी वीडियो में बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। ये आप लोग मोबाइल पर भी इजीली देख सकते हो, बट मैं मेरा कंफर्टेबल के लिए पीसी पर दिखा रहा हूँ आप लोग को। अभी सिंपली गूगल पर जाने के बाद आपको सिंपली हमें टाइप कर देना है इंडियन, सिंपली इंडियन लिख के टाइप कर देना है इंडियन, इंडियन पासपोर्ट। तो सिंपली इंडियन पासपोर्ट लिख के सर्च कर देना है। ये आप लोग मोबाइल पर भी इजीली कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। अभी आपको यहाँ में देखने को मिल रहा है, ऊपर में आप लोग देख लीजिए पासपोर्ट सेवा होम, इंडियन पासपोर्ट, पासपोर्ट पासपोर्ट। तो यहाँ में आप लोग देख सकते हो, इसका ऑफिशियल साइट है www.passportindia.gov.in। तो ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। आप लोग यहाँ में देख सकते हो 50 सेकेंड 0.50 सेकेंड में कितने कितने लोग यहाँ में विजिट कर चुके हैं, आप लोग यहाँ में देख सकते हो। और यही है पासपोर्ट सेवा। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप लोग मोबाइल पर भी इजीली देख सकते हो और आप लोग कर सकते हो। तो देखिए इसका अभी हम लोग अच्छे तरीके से जान लेते हैं ये इसमें क्या क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, शो करेगा। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ में आप लोग सब कुछ डिटेल्स में पढ़िए, पहले इसके बारे में आप लोग जानिए, और उसके बाद ही ये सारा कुछ प्रोसेस आपको फ्लो करना है। तो देखिए गाइस, अभी यहाँ में है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने कभी भी यहाँ में पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर सिंपली क्लिक कर देने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म खुल के आएगा। और उसके बाद देखिए गाइस, रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली हो जाएगा। आप लोग पासवर्ड सेट कर लीजिए, और पासवर्ड और ईमेल आईडी तो वो होता है। और उसके बाद सिंपली एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये फॉर्म जो भी है पासपोर्ट के लिए, आप लोग फॉर्म इजीली यहाँ में भर सकते हो, और फाइनली यहीं से सबमिट कर सकते हो, और पे ऑनलाइन ही कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से वो होता है। और चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, तो देखिए गाइस इसमें आप लोग अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हो। और उसके बाद देखिए गाइस यहाँ में नीचे में क्या है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हो। जो भी है एप्लीकेशन आईडी वो नंबर देके, या तो अपना जो भी है एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट में होता है जो कि आईडी, तो वो उसमें जो भी है एप्लीकेशन नंबर, तो उस नंबर देके आप लोग यहाँ में ट्रैक कर सकते हो तो कहाँ तक आपका प्रोसेस चल रहा है, तो वो सब आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए अगर आपको अप्लाई ही करना है तो न्यू यूजर, अगर आप लोग नए हो तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देने के बाद देखिए
आपको कुछ इस तरीके का शो करेगा। थोड़ा देर रुकिए, देखिएगा तो ये आपको शो करेगा। तो ये हमें ये सब देख के आपको घबराना नहीं है, तो सिंपली आप लोग इजीली कर सकते हो। सिंपली देखिएगा, ये आप लोग इम्पोर्टेंट जो भी है इन्फॉर्मेशन ये आप लोग पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको इसको स्किप करके डायरेक्टली आप लोग ये हमें कर सकते हो। तो देखिएगा अभी हमें रजिस्टर टू अप्लाई एट पासपोर्ट ऑफिस या तो CPB दिल्ली, तो सिंपली पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक कर देना है। पासपोर्ट ऑफिस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ में देख सकते हो पासपोर्ट ऑफिस एज पर प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस, तो पासपोर्ट ऑफिस का रेसिडेंट एड्रेस जो भी है तो वो दे दीजिए। सिंपली देखिएगा अगर आपका क्या है तो वो दे दीजिए। अगर भोपाल है तो भोपाल, बेंगलुरु है तो बेंगलुरु, और चेन्नई है तो चेन्नई, दिल्ली है तो दिल्ली, गोवा है तो गुवाहाटी, गुवाहाटी है तो गुवाहाटी, तो गोवा है तो गोवा। तो अपना हिसाब से सिंपली देखिएगा गुवाहाटी। तो गिवन नेम, तो गिवन नेम का मतलब देखिएगा आपका जो भी नेम है, आपका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यही में दे दीजिए। और फर्स्ट नेम यहाँ में आप लोग देख सकते हो फर्स्ट प्लस मिडिल नेम बोल के लिखा है। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ये पहले आपको इसको जानना होगा, उसके बाद ही आप लोग करिए। तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, तो देखिएगा अगर आपका नेम मोहन है तो मोहन, और उसके बाद क्या लिखना है मिडिल में इस तरीके से स्पेस दे के आप लोग मोहन नाथ, मोहन नाथ। और अगर आपका सरनेम सिंह है तो सरनेम यहाँ में नहीं लिखना है, यहाँ नीचे में सिंह बोल के लिख देना है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ में सरनेम दो जो भी हो दे दीजिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ये यहाँ में डेट ऑफ बर्थ सिंपली हमें क्लिक करना है और यहाँ में सिंपली दे देना है। यहाँ में जो है पहले आपको ईयर चूज कर लेना है, उसके बाद मंथ चूज कर लेना है, उसके बाद आपको डेट चूज कर लेना है। और उसके बाद ईमेल, ईमेल जो भी है ईमेल आईडी, तो वो ईमेल आईडी यहाँ में दे दीजिए। और डू यू वांट टू लॉग इन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, यहाँ में बोल रहा है क्या आपका जो ईमेल आईडी यहाँ में दिया है वो ईमेल आईडी सेम रखना चाहते हैं लॉगिन आईडी लॉगिन के लिए। तो अगर आप लोग इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से खोलना चाहते हैं तो गैस इसको यस कर देना है। तो इसी ईमेल आईडी से आपका खुल जाएगा, जो भी आप लोग यहाँ ईमेल आईडी दोगे तो वही होगा यूजर आईडी। और पासवर्ड यहाँ में आपने आप जो भी दोगे तो उसी पासवर्ड से आप लोग इजीली कर सकते हो। और अपना जो भी है हमें ईमेल आईडी और ये हमें जो आपने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड सिंपली देके लॉगिन कर सकते हो और फाइनली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमें जो भी है लॉगिन आईडी, तो लॉगिन आईडी आप लोग चेक कर लीजिए। ये हमें जो आपने पास वो दिया है ईमेल आईडी दिया है वो ईमेल आईडी हमें दे देना है। उसके बाद हमें चेक एबिलिटी पर क्लिक कर देना है, अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर देना है। और अगर अवेलेबल है तो सिंपली हमें राइट आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो सिंपली पासवर्ड दे देना है। उसके बाद सिंपली हमें पासवर्ड पॉलिसी पर सिंपली क्लिक करके आप लोग देख सकते हो क्या क्या चाहिए पासवर्ड में, क्या क्या लेटर देना होगा। और कंफर्म पासवर्ड वही पासवर्ड यहाँ में सिंपली फिल कर देना है। और यहाँ में हिंट्स क्वेश्चन है, तो जो भी हिंट क्वेश्चन तो बर्थ सिटी, फेवरेट कलर आप लोग जो भी एक चूज करके रख सकते हो। अगर आप लोग फेवरेट कलर, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर करने में सिंपली लिख दीजिए, जो कि रेड होता है तो रेड लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हो। उसके बाद ये कैप्चा में सिंपली फिल करके यहाँ में रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हो, क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर क्लिक कर देने के बाद देखिए फाइनली आपका ईमेल में एक लिंक जाएगा, तो उस लिंक में जाके आप लोग फाइनली वहाँ में पासवर्ड देके उसको सबमिट कर दीजिए। तो फाइनली ये हो जाएगा। और उसी पासवर्ड और यहाँ में जो आपने ईमेल आईडी और वो जो आपने पासवर्ड रखा है वही पासवर्ड से सिंपली लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली होम पर जाना है हमें। और होम पर जाने के बाद यहाँ में एग्जिस्टिंग यूजर देखिएगा ये कुछ शो कर रहा है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ में ऊपर में है तो इसको कट। और देखिएगा एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद देखिएगा लॉगिन आईडी, तो पहले आपने क्या दिया था लॉगिन आईडी के लिए, अगर ईमेल आईडी सेम वही दिया था तो ईमेल आईडी हमें सिंपली दे देना है जो भी है। तो ईमेल आईडी दे देने के बाद आपको सिंपली रजिस्टर, तो ये हमें है कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू बटन पर सिंपली क्लिक कर देना। देखिए मैं अभी सिंपली लॉगिन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। सिंपली दे देने के बाद आपको यहाँ में कंटिन्यू बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। मैं ऑलरेडी यहाँ दे चुका हूँ, तो सिंपली कंटिन्यू बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा स्लो है। तो देखिएगा अभी फाइनली हो चुका है। तो अभी देखिएगा ये फाइनली अभी लॉगिन आईडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ में आपने पासवर्ड, तो पासवर्ड आपने क्या दिया है वो हमें क्या रखा था पहले आपने, तो वही आपको यहाँ में दे देना है। तो सिंपली देखिएगा
ये पासवर्ड जो है आप वही दे दीजिए। तो सिंपली पासवर्ड देने के बाद ये कैप्चर ये हमें फिल कर देना है, जैसा है वैसे ही हमें नीचे में फिल कर देना है ऊपर में देख के। तो सिंपली ये कैप्चर ये हमें फिल कर देने के बाद आपको लॉगिन बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो लॉगिन बटन पर क्लिक कर देने के बाद देखिएगा अभी ये प्लीज प्लीज वेट बोल के आ रहा है, ऑथेंटिकेटिंग यूजर प्लीज वेट, और ये फाइनली आपके सामने अभी खुल के आ जाएगा। तो देखिएगा अभी फाइनली ये खुल के आ चुका है। तो देखिएगा अभी क्या है, हमें अप्लाई फॉर, यहाँ में देखिए व्यू सेव्ड सबमिट एन एप्लीकेशन। अगर आपने सबमिट करके बीच में अगर आपका लॉग आउट होता है तो फिर से आपको यहाँ में लॉग इन करके यहाँ से आप लोग व्यू सेव्ड सबमिट एप्लीकेशन पर जाके फिर से वहीं से कर सकते हो, ये वो वाला ऑप्शन है। और अगर आपको नया अप्लाई करना है तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड, तो यहाँ में अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड री इशू ऑफ पासवर्ड बोल के लिखा है। तो थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, तो ये देख लीजिए एक बार। तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड पर क्लिक कर देने के बाद देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड री इशू ऑफ पासवर्ड, तो यू कैन अप्लाई फॉर ए फ्रेश पासवर्ड और री इशू ऑफ ए पासवर्ड यूजिंग टू अल्टरनेटिव्स। तो आप लोग दो अल्टरनेटिव्स है यहाँ में, तो ये दो अल्टरनेटिव से आप लोग अपना जो भी है पासवर्ड, फ्रेश पासवर्ड, नया पासवर्ड, न्यू पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। तो एक है देखिएगा यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। तो देखिएगा ये हमें बोल रहा है आप लोग ऑनलाइन ही एक बना सकते हो, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप सबमिट कर सकते हो। और एक दूसरा अल्टरनेटिव टू में देखिएगा यू कैन डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म, क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑफ द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म। तो देखिएगा अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके पासवर्ड बनाना है तो गैस हमें क्लिक हियर टू डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म डाउनलोड करके आप लोग इसको फिजिकली आप लोग सबमिट कर सकते हो, इसको फिजिकली आप लोग भर के बना सकते हो। तो दो तरीका है। फर्स्ट है आप लोग ऑनलाइन के लिए फर्स्ट देखिएगा क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो ऑनलाइन के लिए फर्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेटिव 1 में, और ऑफलाइन के लिए अल्टरनेटिव 2 है। तो अपना हिसाब से ये सिलेक्ट करना है। तो देखिएगा मैं ऑनलाइन पर ही जाता हूँ, तो सिंपली आप लोग भी अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन से ही करिए, तो थोड़ा जल्दी होगा। तो क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर सिंपली क्लिक कर देना है फ्रेश पासवर्ड, नया पासवर्ड के लिए। और उसके बाद देखिएगा पासवर्ड टाइप यहाँ में आपको देखने को मिलेगा। अभी अप्लाइंग फॉर आप लोग देखिएगा पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। अभी री इशू ऑफ पासवर्ड, अगर आप लोग पासवर्ड री इशू करना चाहते हैं तो गैस आप लोग सिंपली क्या करना है, री इशू ऑफ पासवर्ड पर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले ही बना के रख चुके हैं और आपको उसको फिर से री इशू करना है तो री इशू पर सिंपली क्लिक कर देना है। और अगर आपको फ्रेश नया पासवर्ड बनाना है तो सिंपली देखिएगा अभी आप लोगों को अगर नया पासवर्ड बनाना है तो सिंपली फ्रेश पासवर्ड पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। और यहाँ में एक हो गया अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासवर्ड हो गया। और टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ में तत्काल है और उसके बाद नॉर्मल है। आपको तत्काल चाहिए या नॉर्मल चाहिए? अगर आपको तत्काल करते हो तो तत्काल पर सिंपली क्लिक कर देने के बाद देखिएगा आपका ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर आपको नॉर्मल करना है तो सिंपली इस तरीके से ग्रीन टिक लगा देना है। उसके बाद नॉर्मल पर आप लोग नॉर्मली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, जितना चार्ज है उतना ही लगेगा। और देखिएगा बुकलेट टाइप, तो यहाँ में बुकलेट टाइप क्या है 36 पेजेस और 60 पेजेस। तो देखिएगा पासवर्ड 36 पेजेस और 60 पेजेस में आता है। अगर आपको 36 पेजेस में चाहिए तो गैस 36 पेज आप लोग क्लिक करिए। अगर आपको 60 पेजेस में चाहिए तो 60 पेजेस सिंपली क्लिक करिए। देखिएगा 60 और 36 पेज, तो पेज का मतलब आपका जो भी पासपोर्ट का बुक होगा तो उस बुक का पेज 1 पेज 2 पेज 3 पेज उस तरीके से, तो कॉपी में जैसा पेज होता है तो उसी तरीके से आपको यहाँ में देखने को मिलेगा, वहाँ में देखने को मिलेगा पासपोर्ट जब आपका आएगा तो उसमें। तो देखिएगा अगर आपको 36 चाहिए तो 36 पर क्लिक कर देना है, अगर आपको 60 चाहिए तो 60 पर क्लिक कर देना है। तो देखिएगा 60 सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिएगा सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देने के बाद देखिएगा अभी आपके सामने ये फॉर्म खुल के आएगा और बहुत ही ईजी है गाइस। देखिएगा सीएम एप्लीकेशन डिटेल्स फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप फैमिली डिटेल्स देना है, थर्ड स्टेप में प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस, तो आपका एड्रेस जो भी है वो फिलअप करना है। और फोर्थ स्टेप में देखिएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है। और फिफ्थ स्टेप में
आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स दे देना है, आपको देखने को मिलेगा। और अदर डिटेल्स पे देखिएगा, अदर डिटेल्स दे सकते हो। और ये में आप लोग देख सकते हो 7 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 नंबर में आप लोग देख सकते हो पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन होता है, और थर्ड में होता है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो देखिएगा 8 नंबर में है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो 8 स्टेप के बाद आपका फाइनली ये ऑनलाइन पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट के लिए सबमिट हो जाएगा। और देखिएगा गिवन नेम, तो जो भी है आपका नेम फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में दे दीजिए। उसके बाद में सर नेम जो भी है वो दे दीजिए। उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। और उसके बाद हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आपका दूसरा कोई नेम है, दूसरा नेम से आप जाने जाते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, यस पर दे देना है। अगर नहीं है तो नो पर दे देना है। और हैव यू एवर चेंज योर नेम, पहले आपने कभी भी नेम चेंज किया है या नहीं किया है? अगर आपने किया है तो आपको यस देना है, नहीं तो नो नो दे देना है। सिंपली देखिएगा ये दोनों नो नो ही दे देना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे देना है। उसके बाद इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर में रहते हो तो नो पर यस पर दे देना है। और अगर आप इंडिया के अंदर में ही हो और इंडिया के अंदर से आप लोग ये अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिंपली नो पर ही एक छोड़ देना है। और प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है विलेज टाउन वो दे देना है। उसके बाद स्टेट यहाँ में दे देना है। उसके बाद यहाँ में डिस्ट्रिक्ट दे देना है। उसके बाद यहाँ में मैरिटल स्टेटस, तो जो अगर आप अनमेरिड है, अगर सिंगल है तो सिंगल, अगर स्टूडेंट है तो सिंगल है तो सिंगल दे देना है, और मेरिट है तो अगर मेरिट पर दे देना है। और सेपरेटेड ये आप लोग अपने हिसाब से देखिए। और उसके बाद देखिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो बर्थ ये में सिंपली वही छोड़ देना है, सिंपली बर्थ पर ही छोड़ देना है इसको। और उसके बाद देखिए पैन नंबर इफ एप्लीकेबल, अगर है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप लोग वैसे ही छोड़ सकते हो। और वोटर आईडी अगर इफ एप्लीकेबल, अगर वोटर आईडी का एपिक नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो इसको वैसे ही छोड़ सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट टाइप देखिएगा सेम ही स्टार मार्क है, तो जो जहाँ पर भी स्टार मार्क है तो वो मैंडेटरी है, वो आपको देना ही होगा। और जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है वो आप लोग ब्लैंक छोड़ सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट टाइप भी हमें सिंपली दे देना है, स्टूडेंट तो प्राइवेट, नॉट एम्प्लॉयड, तो सिंपली इस तरीके से जो भी है दे दीजिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका वो दे दीजिए। अगर सेवेंथ पास है तो 7 पास, अगर आप लोग ग्रेजुएट एबव हो तो ग्रेजुएट एबव, और अगर आप 10 पास है तो 10 पास। और अगर बिटवीन द 8 एंड 9 स्टैंडर्ड, अगर आप 8 और 9 के बीच में हो, बीच में पढ़े लिखे हो, तो सिंपली ये फोर्थ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो देखिएगा अगर आप लोग 7 और ये 8 एंड 9, तो ये दोनों अगर आप लोग सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ में इफ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो सिंपली नो पर दे देना है। 10 पास आपने सेलेक्ट किया है या तो ग्रेजुएशन एबव सेलेक्ट किया है तो सिंपली आपको क्या करना है, यस पर दे देना है। और अगर आपने बिटवीन द 8 एंड 9 स्टैंडर्ड और 7 पास और लेस पर सेलेक्ट किया है तो सिंपली आपको क्या करना है, नो पर दे देना है। तो ये अपने हिसाब से दे दीजिए। उसके बाद देखिएगा विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, तो जो भी है ये स्टार मार्क नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आधार नंबर भी स्टार मार्क नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और उसके बाद देखिएगा आई एग्री पर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर सिंपली इस तरीके से आप लोग नेक्स्ट करके इजीली जा सकते हो और इजीली आप लोग फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो उसके बाद देखिएगा फैमिली डिटेल्स आएगा, जो भी है फैमिली डिटेल्स, तो आपका फादर नेम मदर नेम वो देने के लिए आएगा तो वो दे दीजिए, तो बहुत ही इजी है। और रेसिडेंस एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, उसके बाद एड्रेस आएगा तो एड्रेस दे दीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर 2 डालने के लिए आएगा तो वो भी दे दीजिए। तो बहुत ही ईजी है, इस तरीके से आप लोग इजीली कर सकते हो। देखिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो ये आई होप आज आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए गाइस, मेरा आज का वीडियो ये था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।